वक्त कम है, मैचेस कम है, मुकाबला सख्त है। नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि 2024 के वर्ल्ड कप के बाद हमें जो काम करने चाहिए थे अभी तक हम नहीं कर सके। 1.5 से 2 साल होने को हैं, लेकिन हमारी तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं हैं। अभी तक हमें यह नहीं पता कि हमारा ओपनिंग पेयर कौन सा होगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, बाबर खेलेगा, ओपनिंग करेगा, या फिर जो बॉलिंग का पेयर है वो कौन सा होगा, शाहीन के साथ नई बॉल कौन डालेगा, स्पिनर्स कितने होंगे, फास्ट बॉलर कौन से खेलेंगे, डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। सलमान अली आगा या माइक हसन बार बार कहते हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है लगभग, लेकिन कैसे मुकम्मल है कि टीम अभी तक लड़खड़ा रही है, कोई नहीं पता सर कहाँ पे है, पाँव कहाँ पे है। और अब ये नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें मिलने जा रहे हैं आखिरी 7 T20I मैचेस वर्ल्ड कप से पहले। अगर ट्राई सीरीज का फाइनल भी खेल लेते हैं तो 8 मैचेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है हमने जिसके बारे में कल बात की थी वो सीरीज वर्ल्ड कप से 2-3 दिन पहले है, और वहाँ पे आप कोई भी मजीद एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपने अपने फाइनल जो स्क्वाड होगा उसे प्रैक्टिस करवानी है, आप ऐसे कह लें, या प्लेइंग 11 को टेस्ट करना है, बस इतना ही आप कर सकते हैं। क्योंकि उस सीरीज़ के साथ ही मेरे ख्याल में अनाउंस हो जाएगी वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है वो भी, तो उस सीरीज़ को आप काउंट ना करें। ये जो नवंबर का महीना है इसमें 7 मैचेस और फाइनल खेलते हैं ट्राई सीरीज़ का तो 8 मैचेस। अब इन 8 मैचेस में हमने क्या कुछ निकालना है, सबसे पहले आप देख लें कि रिजवान और उस्मान खान को निकाल के हम लाए थे मोहम्मद हारिस को, और हारिस को निकाल के हम वापस ले आए हैं उस्मान खान को बगैर किसी परफॉर्मेंस के। यानी कि जिस बंदे को हमने ड्रॉप किया था परफॉर्मेंस ना होने की वजह से, उसे वापस टीम में लाए हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के। और ये चीज़ है कि उस्मान खान अभी तक हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं भी मुतासर नहीं कर सके। जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जो स्टाइल उनका बैटिंग का है, वही अंदाज उनका कीपिंग में भी, हम उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते एज आ विकेट कीपर बल्लेबाज। उसके बाद जो कमज़ोर कड़ी है डेथ बॉलिंग में, बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें मैचेस हरवाए हैं हारिस रऊफ ने। वहाँ पे आप देख लें कि वसीम जूनियर पिछले 2 इवेंट्स में हमारे साथ घूमता आ रहा है और अभी तक हम उसे खिलाने के मूड में नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग जिस तरह से हमने रिजर्व में डाल लिया है हारिस रऊफ को, डर यह है कि कहीं वही काम ना हो जो हर बार वर्ल्ड कप से पहले होता है, यानी कहाँ से कौन सा प्लेयर आ जाता है कुछ पता नहीं चलता। अभी जैसे उस्मान खान फेल होगा, रिजवान आ जाएगा, उसके बाद हारिस रऊफ की जगह पे जिस बॉलर ने खेलना था उसका नाम था अब्बास अफरीदी, उसे हमने भेज दिया हांगकांग सुपर 6 के लिए। हालांकि उस बंदे को टीम में होना चाहिए था, प्लेइंग 11 में होना चाहिए था और हारिस रऊफ की जगह पे खेलना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मंसूबा यही है कि उस्मान खान फेल होगा, रिजवान आ जाएगा और उसके बाद वसीम जूनियर या कोई भी ऐसी जगह बना के हारिस रऊफ को वापस ले आएंगे। अब एक और बड़ा सवाल ये है, इस टीम की कमज़ोर कड़ी ये है कि बाबर के आने के बाद उस्मान खान कहाँ खेलेंगे। माइक हसन तो ये कह रहे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, मिडिल में 3 नंबर पे बाबर है, 4 पे सलमान अली आगा है, तो 5 पे उस्मान खान क्या करेगा। वो खेलता ही एज अ ओपनर है एक लंबे अरसे से, तो उसे अगर हम हिलाएंगे तो फिर टीम कैसे बनेगी, प्लेइंग 11 कैसे बनेगी। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि हमारा ओपनर कौन होगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, उस्मान खान किस पोजीशन पे खेलेगा, तो हर कुछ सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। और उसके बाद एक और जो परेशान कुन चीज़ है वो ये कि जिस तरह से हम अभी एशिया कप में स्पिनर्स के अगेंस्ट फेल हुए, बार बार फेल हुए, और ख़ास करके बाबर आजम साहब जिस तरह से स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी टेस्ट मैचेस हमने देखे, ODI की सीरीज़ हमने देखी, तो क्या बाबर आजम श्रीलंका में खेलते हुए, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी स्पिनर्स आएंगे, पिचेस मुश्किल आएंगी, तो क्या बाबर इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं या इतनी मेहनत कर चुके हैं कि वो स्पिन को टैकल कर सके, वहाँ पे स्पिन के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे सके वहाँ पे। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो स्पिनर्स ने आना है, और बाबर अगर फिर वहाँ पे फंसते हैं, वही परफॉर्मेंस आती है, तो फिर आप जीत की उम्मीद इस टीम से ना रखें। क्योंकि बाबर के अगेंस्ट जितना भी हम बोल लें, जो भी तनकीद कर लें, जैसा भी है, एक बड़ा नाम है और एक बड़ी की पोजीशन बाबर आजम के हाथ में होती है टीम में खेलते हुए। यानी कि बाबर अगर वहां पे रन्स करता है तो टीम को बहुत ज्यादा फायदा होता है, और अगर बाबर रन्स नहीं करता तो नुकसान भी उससे डबल होता है। तो ये सारे इतने ज्यादा सवालात हैं जिनका जवाब हमें पिछले 1.5 साल में नहीं मिल सका। क्या 1 महीने में हमें इनके जवाब मिल जाएंगे, और क्या जवाब ठीक होंगे, ये देखना पड़ेगा, और हमें सिर्फ 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा।
और अगर जवाब ना मिले फिर आप देख लेंगे कि इस टीम का ना कोई सर होगा ना पाँव होगा और ना कोई ढांचा मेरे ख्याल में हमें नजर आएगा। कुछ भी पता नहीं चलेगा कोई ओपनिंग कौन कर रहा है, वन डाउन कौन खेल रहा है, चौथे नंबर पे कौन खेल रहा है, बॉलिंग कौन करेगा, कुछ भी आप पता नहीं होगा आपको मैच में उतरने से पहले। फिर हम वही करेंगे जो हमने 2024 के वर्ल्ड कप में किया था कि आमिर और इमाद वसीम को ले आए थे, और यहाँ पे भी हमने वही करना है कि रिजवान भी आ जाएगा और साथ में हारिस रऊफ भी आ जाएगा। तो फिर आप ऐसे टीम नहीं बना करती और ना आप ऐसे इवेंट्स जीतते हैं।